दूर किसी जंगल में मुनमुन नाम की एक गरीब चिड़िया अपने शराबी पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कुछ दिनों बाद ही मुनमुन ने अपने घोंसले में एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया। इसके सर पर बिंदी की तरह दिखने वाला एक निशान था। मुनमुन अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और उसने उसका नाम टुनटुनी रखा। एक रात कालू कौवा नशे में टल्ली होकर वापस घर आया और इधर उधर मुनमुन का बटुआ ढूंढने लगा। कहाँ छुपाया है बटुआ? बता बता, नहीं तो अभी तेरी इस बेटी को जान से मार दूंगा। मेरे बटुए में सिर्फ 20 रुपए है और मुझे अपनी बिटिया के लिए दूध लाना है। मैं आपको अपना बटुआ नहीं दूंगी। मैं समझ गया, सारी फसाद की जड़ ये मनहूस बेटी है। लो लो, मुझे दे इसे। मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। तुमने इसे जन्म देकर बहुत बड़ी गलती की है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को कुछ मत करना। ये लो पैसे और छोड़ दो इसे। कालू कौवा गुस्से से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एक रात जब मुनमुन चिड़िया अपनी बिटिया टुनटुनी के साथ गहरी नींद में सो रही थी, तभी यही अच्छा मौका है इस बच्ची से छुटकारा पाने का। इसे किसी घने जंगल में जाकर छोड़ देता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कालू कौवा टुनटुनी को उठाकर जंगल की तरफ बढ़ जाता है। अरे ये तो बहुत ही घना जंगल है और मुझे डर भी लग रहा है और मुझे इसको अंजाम देना ही होगा। हर रोज इस पे खर्च करो और बड़ी हो जाएगी तो दूसरे घर चली जाएगी। मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। इसी पेड़ के नीचे छोड़ देता हूँ। टुनटुनी चिड़िया लगातार रोई जा रही थी, पर कालू कौवे की आंख पर न जाने कौन सी पट्टी बंधी हुई थी कि वो अपने खुद की बेटी के साथ ऐसा कर रहा था। वो रोती हुई टुनटुनी को पेड़ के नीचे छोड़कर वापस घर चला जाता है और आराम से सो जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया घने जंगल में रोई जा रही थी। सुबह होने वाली थी कि तभी अचानक, भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर हम सुबह सुबह यहाँ ढूंढने तो आ गए, पर तुझे अच्छी तरह से याद है ना कि तुमने कुल्हाड़ी यही छोड़ी थी? हाँ जी, मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपकी कुल्हाड़ी याद से ले ली थी और मेरे दूसरे हाथ में लकड़ियाँ थी। मेरी कुल्हाड़ी तो किसी पेड़ के नीचे रखी हुई थी जो मैं लेना ही भूल गई। अच्छा जी, आगे चलिए ना, आगे होगा। और अगर नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भाग्यवान। तुम्हें तो पता है ना आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। आजी, वो देखिए, वो रही कुल्हाड़ी। आप भी ना खामखा चिंता करने लगते हो। आजी, आपने सुना? किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हाँ भाग्यवान, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो देखते हैं। अरे अरे अरे, रो मत बिटिया, इस बच्ची का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आ बिटिया आ, मेरे पास आजा। आजी, यह तो बहुत मासूम और प्यारी बच्ची है। इसे कौन इस घने जंगल में इन जंगली जानवरों के बीच छोड़ गया? हाँ बबली, तूने तो बिल्कुल सही बोला। और इस जंगल में तो आसपास कहीं कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर हम इस बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ देंगे तो ये खतरनाक होगा इसके लिए। आजी, इसके माथे पर देखिए ना, इसके माथे पर एक बिंदी सा निशान है। इस पर कितना प्यारा लग रहा है। आजी, क्या मैं इस बच्ची को अपने पास रख लूं? मैं इसका नाम बिंदिया रखूंगी। हाँ, क्यों नहीं। आसपास भी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलो इस बच्ची को अपने घर ले चलते हैं। लकड़हारे और उसकी पत्नी की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। आज इस बच्ची के मिल जाने की वजह से उनकी जिंदगी में खुशियाँ लौट आई थी। वे दोनों बहुत खुश थे। सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया खूब पढ़े और पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े डॉक्टर भी बने। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मेरी बिटिया बहुत पढ़ लिख कर नाम रोशन करे, पर उसके लिए हम दोनों को मिलकर खूब मेहनत करनी होगी ताकि हम अपनी बिटिया को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ा सके। बिंदिया तो मानो लकड़हारे की जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई थी। उन दोनों ने बहुत मेहनत की और अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाया। कुछ दिनों बाद ही उनकी बिटिया डॉक्टर बनकर घर वापस आई। देखो बिंदिया के बापू, आज हमारी बिटिया डॉक्टर बन गई। हाँ भाग्यवान, सब भगवान की कृपा है। बिंदिया अभी बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। वो एक बहुत बड़े हेलीकॉप्टर में आती है और उसके साथ कुछ कर्मचारी भी रहते हैं। ये सब देखकर जंगल के अन्य पक्षी भी बहुत खुश होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। माँ, पिताजी, मैं आ गई। आप दोनों ठीक हो ना? माँ, मैंने आप दोनों को बहुत याद किया। बिटिया,
हमने भी तुझे बहुत याद किया बिटिया। टुनटुनी चिड़िया अब अपने लकड़हारे माँ बापूजी के साथ एक बहुत बड़े मकान में रहा करती। भाग्यवान, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम कभी इतने बड़े मकान में रहेंगे? मैं तो एक मामूली सा लकड़हारा था। सच में बिटिया के रूप में माता लक्ष्मी हमारे घर आ गई। हाँ जी, हमारी बिटिया सचमुच बहुत भाग्यशाली है। क्या बातें हो रही है माँ पापा? आप दोनों मुझसे छिपकर क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बिटिया, बस यूं ही बचपन के तेरे दिन याद आ गए। अच्छा माँ, हॉस्पिटल में मेरी आज रात की ड्यूटी है तो मुझे वहीं रुकना होगा। आप दोनों समय से खाना खाकर सो जाइएगा। माँ, अब मैं चलती हूँ। और बिंदिया हॉस्पिटल चली जाती है। रात के वक्त अचानक रामू, ये कौन रो रहा है? अरे मैडम, कोई गरीब है और उसका पति बीमार है। बोलती है कि उसका इलाज करवा दो, वो भी फ्री में। बताओ, फ्री में इलाज कैसे करेंगे? अच्छा, तुम एक काम करो, उसे केबिन में भेज दो। बिटिया, मेरे पति बहुत बीमार है, मेरी सहायता करो बिटिया। यहाँ कोई भी मेरे पति को भर्ती नहीं कर रहा। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ चलती हूँ। सिस्टर, जल्दी से मरीज का ट्रीटमेंट चालू करो। आप सभी को ये याद रहना चाहिए कि मरीज की जान ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फीस नहीं। जल्दी से आप इन्हें एडमिट करिए। माँ जी, आप यही रुको, हमें थोड़ा वक्त लगेगा। इलाज काफी देर तक चलता रहा। कुछ देर बाद बिंदिया बाहर आती है। माँ जी, अब आपके पति ठीक है। ज्यादा शराब पीने की वजह से उनके लिवर में इन्फेक्शन हो गया था। वैसे माँ जी, इस अंधेरी रातों में आप अकेली आई हो? आपका बेटा या बेटी नहीं आई? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा है बिटिया। माँ जी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हमने इलाज शुरू कर दिया है, कुछ दिनों बाद ही वे ठीक हो जाएंगे। जीती रहो बेटी, तुम्हारे माँ बाप ने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम जैसी बेटी उन्हें मिली। ए तुम्हारे माथे पर बिंदी सा निशान बिटिया। ये माँ जी, मैं जब पैदा हुई तब मेरे माता पिता ने बताया कि तब से ये मेरे सर पर है। अरे, ये तो मेरी बिटिया टुनटुनी है, पर उन्होंने तो बोला था कि उसे किसी जंगली जानवर ने उठा के ले गया, पर ये तो जिंदा है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला। कुछ दिन बाद जब कालू कौवा ठीक हो जाता है तो वो सारी सच्चाई बिंदिया और उसके माँ बापूजी को बताता है। मुनमुन, मैंने अपनी किस्मत को ठोकर मार दी। बिटिया तो लक्ष्मी का रूप होती है। बिटिया मुझे माफ कर दो। माँ, पिताजी अब ठीक है, पर अब चिंता मत करो। आपसे मिलने में कभी कभी आया करूँगी। पर माँ, ये दोनों ही मेरे असली माँ बाप है। मैं इन्हें छोड़कर कभी नहीं आऊंगी। लकड़हारा और उसकी पत्नी बिंदिया को अपने गले से लगा लेते हैं और सबकी आंखें आंसू से भर जाती है।